लोग पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय के बेसिक के बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी देख लिया था। आज क्या देखेंगे? आज समुच्चय के बारे में ही। समुच्चय, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ और बेसिक के बारे में जान जाएंगे। इससे पहले कि आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बता दीजिएगा कि इस चैनल पर 10 और 12 का मैथ पढ़ाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। समुच्चय को क्या कहते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए समुच्चय का नाम है ए। ये कल का हम लोगों ने देख चुका है, उसी का थोड़ा सा और। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा समुच्चय। एक और जैसे बी, देखिए इसमें 1 से 4, जब ऐसे लिख दिया जाएगा बड़े वाले ब्रैकेट में 1 से 4, तो ये होगा हमारा अंतराल। इसको अंतराल भी कहा जाता है। ये हो गया हमारा अंतराल और ये रहा समुच्चय। इसमें जो भी लिखे होते हैं ये अवयव होते हैं। इसमें जो भी लिखे होते हैं ये हमारे अवयव होते हैं। ये अंतराल होता है। जो अंतराल चलता है ये वास्तविक संख्याओं पे निर्भर होता है। किस पे? वास्तविक संख्याओं पे। ये हमारा वास्तविक संख्याओं पे निर्भर होता है। ये हमारा वास्तविक संख्याओं पे निर्भर होता है अंतराल। अंतराल 1 से 4 तक और ए, ये समुच्चय 1 2 3 4। इसमें जो भी लिखे होते हैं यही हमारे समुच्चय के भाग होते हैं। और जैसे 1 से 4 लिख दिया गया है तो ये हमारे अंतराल हैं। अब 1 से लेकर 4 तक इसमें होगा। जैसे इसमें वास्तविक संख्याओं पे होता है तो वास्तविक संख्याएं 2.14 भी हो जाएगा। अंडर रूट में 3 भी हो जाएगा, क्योंकि इस अंडर रूट 3 का मान कितना होता है? 1.732, ये भी हो जाएगा हमारा। ये हो गया अंतराल। अंतराल किस पे होता है? वास्तविक संख्याओं पे। जैसे देखिए इसका यदि लिखते हैं 1, किसका अवयव हो? 1 का। ए का कौन अवयव? 1। वैसे ही इसमें 2 भी है तो 2 को भी लिख सकते हैं कि ए का अवयव है। वैसे ही इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बी का अवयव है, 2 बी का अवयव है। ऐसे इसमें जैसे 3.14 तो 3.14 को भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये बी का अवयव है। यदि यही 3.14 ए में नहीं है तो उसका अवयव नहीं हो पाएगा। 3.14 ए का अवयव नहीं होगा। ये ए का, ए में इसका नहीं है। ये किस में है? ये बी में हो जाएगा, क्योंकि 1 से 4 अंतराल मतलब 1 से लेकर 4 तक की सभी वास्तविक संख्याएं बी का अवयव होंगी। इसमें जो इसमें लिखा हुआ है यही होता है। जैसे 3.14 लिख दिया गया तो ये नहीं है। इसी में यदि 5 आ जाए तो 5 भी इसका अवयव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये नहीं है, उसका अवयव इसका नहीं है। वैसे ही मान लीजिए इसमें बी में आ जाए तो इसमें पाई का मान कितना होता है? लगभग में 3.14, तो ये भी इसका अवयव हो जाएगा। बी का अवयव ये भी हो जाएगा। ए और बी का हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि अंतराल। अंतराल के भी 3 प्रकार होते हैं। ये हम लोग देख लेंगे कि अंतराल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आइए अब वो देखते हैं। अब हम देखेंगे अंतराल के प्रकार। इसमें 3 रेखाएं खींच लेंगे वास्तविक संख्याओं पे रेखाएं। इसका नाम दे देते हैं कि ये है एक्स। इस पे 2 बिंदु ले लेते हैं हर एक लाइन पे। एक इस पे, एक इस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम हो गया ए, इसका बी, इसका ए, इसका बी, इसका बी ए, इसका बी। लाइन का नाम, तीनों का नाम एक्स अक्ष है। अब देखिए जब ये ऐसे खुला रहेगा, मतलब ये जो गोला बनाया है यह पूरा भरा नहीं रहेगा, खुला रहेगा। इसको इसमें मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है खुला अंतराल। इसको दिखाते कैसे हैं तो देख लेंगे। देखिए इसमें ए से लेकर बी तक होता है तो ए से लेकर एक्स तक, उसके बाद से बी से कम होगा और ए से ज़्यादा होगा। ये हुआ हमारा, इसको कहते हैं खुला अंतराल। ये क्या है? खुला अंतराल। इसको कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं? तो इसको छोटे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ए कामा बी। वैसे ये देखिए जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कहीं पे 5 से लेकर 7 तक। इसमें 5 से बड़ा तो होगा, 5 से बड़ा होगा, क्योंकि ए से बड़ा है, 5 नहीं होगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। और बी से छोटा है,
बी से छोटा मतलब 7 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा। इसके कौन कौन से भाग हो सकते हैं, तो 5.1, 5.2 ये सभी हो सकते हैं इस अंतराल में, लेकिन 5 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता। वैसे ही पूछ दे कि खुला अंतराल में सबसे छोटा अवयव कौन सा होता है, तो सबसे छोटा इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें अपरिभाषित है सबसे छोटा। सबसे बड़ा भी अपरिभाषित है, क्योंकि सबसे बड़ा भी 7 नहीं हो पाएगा। किसी से बोला गया कि सबसे छोटा लिखो तो किसी ने लिख दिया 5.01, और किसी से बोला गया तो 001 लिख दिया 5.001। जैसे देखिए 5.001 लिख दिया किसी ने, किसी और से बोला गया तो 5 बार 0 लगा के 1 लिख दिया। तो ये सब इसके भाग नहीं होंगे, क्योंकि सबसे छोटा इसका खत्म ही नहीं होगा। किसी से बोला जाएगा तो 0 बढ़ाता जाएगा और सबसे छोटा होता जाएगा। तो खुला अंतराल में ना ही छोटा होता है कोई, ना ही बड़ा होता है। और खुला अंतराल लिखा कैसे जाता है, तो स्मॉल ब्रैकेट में a कामा b, a से बड़ा हो x का मान और b से छोटा जो ये भाग है, ये जब खुले रहेंगे मतलब ये बंद नहीं है, तो ये है खुला अंतराल। अब दूसरा वाला देख लेते हैं हम लोग। अब ये इसको बोला जाता है बंद अंतराल। इसमें ये कलरफुल होता है, ये बंद होता है। इसको कैसे लिखते हैं, तो जैसे इसमें जो होता है a से बड़ा भी होता है और a के बराबर भी होता है, और b से छोटा भी और b से बराबर भी। इसे कहा जाता है बंद अंतराल। इसे क्या कहा जाता है, बंद अंतराल। इसे बंद अंतराल कहा जाता है। इसे कैसे दिखाते हैं, तो इसे दिखाते हैं बड़े वाले कोष्ठक में a कामा b। इसमें जो होता है, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, a के बराबर भी हो सकता है। तो इसमें सबसे छोटा कोई नंबर होता है तो वो हो जाता है a, सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा b। इसमें भी यदि वही एग्जांपल ले लिया जाए जैसे, तो इसमें सबसे छोटा 5 हो जाएगा और सबसे बड़ा 7। ये हुआ हमारा बंद अंतराल का भाग। ऐसे ही एक तीसरा वाला होता है, तो इसमें कोई एक बंद हो जाएगा, मन करे तो इसको आप लोग बंद कर लेंगे, मन करे तो इसको खुला छोड़ देंगे। कभी इसको भी बंद किया जा सकता है और इसको खुला छोड़ा जा सकता है। जो बंद रहेगा उस साइड बड़ा वाला कोष्ठक लगाएंगे, इस साइड बड़ा वाला कोष्ठक ए इस साइड लिखेंगे, जिधर खुला रहेगा उधर कामा देके बी, और इधर छोटा वाला कोष्ठक। जिधर बंद रहेगा उधर बड़ा वाला कोष्ठक, जिधर खुला रहेगा उधर छोटा वाला कोष्ठक, ए कामा बी। ये हुआ हमारा कौन सा, तो अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त अंतराल। अर्ध समवृत्त अंतराल। इसको जैसे ये लिख रहे हैं कि ए से बड़ा हो और बराबर हो x का मान, और b से छोटा हो और बराबर हो, तो इसको कैसे लिखेंगे अर्ध समवृत्त को, तो अर्ध समवृत्त को इधर लिख लेते हैं। देखिए इसको जिधर बंद रहेगा उधर से बड़ा वाला कोष्ठक, मतलब बड़ा वाला कोष्ठक में बराबर होता है। a का मान बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, x का मान, और b से छोटा होगा। यदि इस साइड भरा हुआ दे देते हैं, इसके लिए एक ग्राफ खींच लेते हैं, उसमें खुला अंतराल लिख लेंगे और सबसे बड़ा सबसे छोटा लिख लेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद। अब अंतराल में सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये हो गया हमारा खुला अंतराल, ये बंद अंतराल, ये अर्ध समवृत्त अंतराल। खुला अंतराल को कैसे दिखाते हैं, तो छोटे वाले कोष्ठक में a कामा b, बंद अंतराल को बड़े वाले कोष्ठक में a कामा b, अर्ध समवृत्त को जिधर बंद रहेगा उधर से बड़ा वाला कोष्ठक, जिधर खुला रहेगा उधर से छोटा वाला कोष्ठक। एक बार इधर बड़ा कर लेते हैं, एक बार इधर बड़ा। इसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तो a से बड़ा होगा x का मान और b से छोटा होगा। यहाँ पे x का मान a से बड़ा भी होगा और a के बराबर भी हो सकता है, b से छोटा होगा b के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे x का जो मान होगा a से बड़ा होगा और a के बराबर भी हो सकता है, और b से छोटा। इस वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए a से बड़ा होगा x का मान और b से छोटा और बराबर भी हो सकता है। इसमें देखिए सबसे छोटा इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे परिभाषित नहीं, यह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ऐसे इसमें भी होता है, ये भी परिभाषित नहीं होता है। और बंद समवृत्त में सबसे छोटा a हो जाता है और सबसे बड़ा b। इसमें देखिए a जिधर बड़ा वाला कोष्ठक रहेगा वो हमें मालूम है, तो ये हो गया, ये परिभाषित नहीं है।
वैसे ही दूसरे के लिए जिधर से ये छोटा वाला कोष्टक है ये परिभाषित नहीं रहेगा, तो ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है और ये बी हो जाएगा। एक चीज और अंतराल में देख लीजिएगा कि जब भी जो बी का मान होता है वो हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, कभी भी बी का मान ए से छोटा नहीं होना चाहिए। बी का मान हमेशा बड़ा होगा तभी जाके वो अंतराल सही है। यदि बी का मान छोटा हो जाएगा ए से तो अंतराल गलत है। अभी हम लोगों ने ग्राफ देख लिया, अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्रांतीय गुणन। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं। पढ़ने से पहले एक बार कार्तीय गुणन देख लेते हैं। देखिए कार्तीय गुणन, ये संबंध हम फलन पढ़ेंगे उससे पहले एक बार कार्तीय गुणन देख लेते हैं। तो कार्तीय गुणन होता क्या है ये देखिए, जैसे इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, जो भी दो समुच्चय दिया रहेगा उन दोनों में गुणा हो जाता है। इसमें मान लेते हैं कि ए का दिया हुआ है 1 2 3, ये एक समुच्चय हो गया। बी का है ए कामा बी, ए कामा बी हो गया। अब इसका कार्तीय गुणन पढ़ते हैं, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ते हैं, ए का कार्तीय गुणन बी। क्या पढ़ते हैं, ए का कार्तीय गुणन बी, कार्तीय गुणन बी, ए का कार्तीय गुणन बी। ए क्रॉस बी लिखा है तो इसका आपको आप पढ़ेंगे ए का कार्तीय गुणन बी, ये हम लोग पढ़ लेंगे। इसको लिखते कैसे हैं, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो गया। इसके बाद से मझला कोष्टक लगाते हैं और इसमें x कामा वाई छोटे वाले कोष्टक में बंद कर देते हैं, छोटे वाले कोष्टक में बंद कर देते हैं x कामा वाई। ये x कहाँ से आ रहा है, तो a से, इस a का अवयव को दिखा रहा है x, तो x a से आ रहा है। फिर y कहाँ से आ रहा है, तो y हमारा b से आ रहा है। ऐसे लिखेंगे कार्तीय गुणन को। हिंदी में पढ़ेंगे इसे a का कार्तीय गुणन b, जब a क्रॉस b लिखा होगा। जब a क्रॉस b ऐसे लिखना होगा तो मझले कोष्टक में x कामा y, x कहाँ से आया है, तो x a का अवयव है, y कहाँ से है, तो y b का अवयव है। अब इसे a क्रॉस b को लिखते कैसे हैं, जैसे ये दोनों लिखे हुए हैं, जैसे इसमें यदि 3 को लिया गया तो 3 से इसमें भी गुणा होता है, 3 से b में भी गुणा होता है, सब में सबसे गुणा होता रहता है। तो कैसे लिखते हैं, a क्रॉस b मझले कोष्टक में 3 से गुणा हो रहा है तो 3 कामा में a, फिर से 3 कामा b, वैसे इसको भी लिख लेते हैं तो 1 कामा a कोष्टक बंद, फिर से 1 कामा b, 2 कामा a और 2 कामा b, ये हो गया हमारा कार्तीय गुणन। इसको ऊपर लिख देते हैं यदि देखने में दिक्कत हो रही है तो। देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसमें जो भी लिखते हैं, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है सब में सबसे होता है, तो 3 से ए में होगा तो 3 कामा ए, वैसे 3 का बी में होगा तो 3 कामा बी। अब 2 का ए में कर देते हैं तो 2 कामा ए, अब 2 का बी में करते हैं तो 2 कामा बी, सही 1 का ए में करते हैं तो 1 कामा ए, वैसे ही 1 का बी में करते हैं तो 1 कामा बी। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी के सभी अवयव, 3 कामा ए, 3 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी, 1 कामा ए, 1 कामा बी, सबसे सब में गुणा हो जाता है। ये किसका मान हुआ, हमारा ए क्रॉस बी का। इसमें ये बताइए कोई पूछ दे अवयव कितना है, तो ऐसे नहीं गिनेंगे 1 2 ऐसे नहीं, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4, यह 5, यह 6। इसमें टोटल कितने हैं, तो टोटल है 6। टोटल अवयव की संख्या कितनी है, तो 6 है। ऐसे ए क्रॉस बी लिखा गया तो क्या इसे बी क्रॉस ए नहीं लिखा जा सकता है, तो भी लिख के देख लेते हैं। लेकिन जब भी हम लोग जैसे बी क्रॉस ए लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे बी का कार्तीय गुणन ए। जैसे उसको पढ़े थे कि ए का कार्तीय गुणन बी, तो इसमें पढ़ेंगे बी का कार्तीय गुणन ए, बी का कार्तीय गुणन ए, बी का कार्तीय गुणन ए, बी क्रॉस ए को बी का कार्तीय गुणन ए पढ़ेंगे। इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें
इसका जैसे उसमें लिखे थे मैथमेटिकल रूप में, वैसे इसमें तो इसको मझले कोष्टक में x कामा, उसमें तो एक्स वाई ले लिए थे, तो इसमें कुछ और ले लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा कामा बीटा। अब ये कोष्टक बंद। अल्फा कहाँ से आया, तो इसमें b लिखे हैं पहले, तो अल्फा आया है हमारा b से। फिर से बीटा कहाँ से आया, तो बीटा आया है हमारा a से। बीटा कहाँ से आया है, तो a से आया है। ये होगा हमारा लिखने का तरीका। अब b क्रॉस a का जैसे ये लिखे हैं a क्रॉस b का, ऐसे ही b क्रॉस a का भी लिख लेते हैं। देखिए b क्रॉस a का, तो इसमें सबसे पहले b का होगा। अब a पहले आएगा, a कामा 1, अब a कामा 2, अब a कामा 3, वैसे b कामा 1, b कामा 2, b कामा 3। ये हो गया हमारे b क्रॉस a के अवयव। ये a क्रॉस b के हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 दोनों में बराबर है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता जैसे ये 3 कामा a है, इसमें भी ये a कामा 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये मत कर दीजिएगा कि a क्रॉस b क्रॉस a से कभी बराबर हो सकता है। a कामा 3 3 कामा a, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, उसे लिख लेते हैं। देखिए जैसे नोट डाल के उसको लिख लीजिएगा आप लोग अपने भी कॉपी में। देखिए क्या होता है, कभी भी a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होता, तो पहला क्या होगा, a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी बराबर नहीं होते हैं। दूसरा, दोनों में, इसमें भी 6 थे, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6, तो इसमें n a क्रॉस b मतलब n मतलब नंबर, इसके अवयव की नंबर, और इसके भी b क्रॉस a के भी अवयव का नंबर, दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसे पढ़ते क्या है, एक का कार्तीय गुणन b का कार्तीय गुणन a। तीसरा देखिए क्या होता है, n a क्रॉस b, n a क्रॉस b। इसको क्या देखिए, जैसे a में कितने अवयव थे, 1 2 3, ये a के अवयव थे। b का क्या था, a कामा b, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2। ये देखिए एक और बन जाता है, a में अवयव की संख्या इंटू गुणे b में अवयव की संख्या, मतलब इसमें a में कितने हैं 3, b में कितने हैं 2, तो 3 दूनी 6, टोटल कितने होते हैं 6। तो ये हमारे 3 नोट हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये रहे हमारे तीनों नोट। ये देखिए जैसे कहीं पे यदि ये कह दे कि a कामा 1 को, क्या हम a कामा 1 को 1 कामा a लिख सकते हैं, तो ये दोनों गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। a कामा 1 कामा a कभी भी ये बराबर नहीं होते हैं। ये हो सकता है जैसे a कामा 1 यहाँ पे, b कामा 3 यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि a कामा 1 को यहाँ पे लिख दिया जाए और b कामा 3 को यहाँ पे लिख दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि a कामा 1 को 1 कामा a लिख दिया जाए, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें a कामा 1, इसका मतलब क्या होता है ऐसे लिखने से, कि हम लोग जो भी इसमें पहला वाला होता है उससे हम समझ जाते हैं कि पहला वाला किसका भाग था, b का था, b का था, a किसका था, b का था। वैसे ही a का भी समझ जाते हैं कि 3 2 1 ये सब किसके अवयव हैं, a के अवयव हैं। जो भी पहले लिखा हुआ है ये किसके हैं, b के हैं। आज हम लोग पढ़ लिए कार्तीय गुणन और समुच्चय और अंतराल के बारे में आज पढ़े हैं। कल पढ़ेंगे संबंध एवं फलन के बारे में। धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।